वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है एडिबल वैक्सीन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन और वैक्सीनेशन ये दोनों टर्म जो है आपको वेरियोले वैक्सीने से डिराइव किए गए हैं। ठीक, एडवर्ड जेनर जो है वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने ये वर्ड वैक्सीन और वैक्सीनेशन यूज किया था। वैक्सीन क्या होता है? तो वैक्सीन जो है एक मेडिकेशन है या एक मेडिसिन है जो कि आप जिसके अंदर एक एजेंट प्रेजेंट होता है जो कि आपको माइक्रोब्स के वीकेंड या किल फॉर्म से बनाया जाता है या फिर उसके टॉक्सिन से बनाया जाता है या फिर उसके सरफेस प्रोटीन्स से बना हुआ होता है जो कि बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। यानी कि जब ये वैक्सीन दे देते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी आपका स्पेसिफाइड माइक्रोब जिससे वो बना है जब वो उससे इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी इस वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी बनी होती है। ठीक, एक आइडियल वैक्सीन कैसा होना चाहिए? तो एक आइडियल वैक्सीन आपको टॉक्सिक नहीं होना चाहिए या पैथोजेनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो साइड इफेक्ट जो उससे प्रोड्यूस होते हैं उसका लेवल बहुत कम होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। वो एनवायरनमेंट को कंटामिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जब भी किसी वैक्सीन को दिया जाता है किसी पर्सन को तो उस पर्सन को प्रॉब्लम ना हो, मतलब पेशेंट कॉम्प्लायंस अच्छी होनी चाहिए। और जो टेक्निक है वैक्सीन देने की वो भी बहुत सिंपल होनी चाहिए और वो इजीली आपको मार्केट में कम रेट्स पे अवेलेबल होना चाहिए। अब हम देखेंगे एडिबल वैक्सीन। तो जो वैक्सीन कोई पर्सन ईट कर सकता है वो वैक्सीन एडिबल वैक्सीन कहलाता है, मतलब जिसे हम खा सकते हैं। ये आपके एडिबल वैक्सीन क्या होते हैं? तो ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल बेस्ड प्रिपरेशन होते हैं जिसमें कुछ एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के अंदर के इम्यून सिस्टम को या तो ट्रिगर कर देते हैं या स्टिमुलेट कर देते हैं, मतलब एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। ये जो कंसेप्ट था एडिबल वैक्सीन का वो दिया था आर्टिजन ने 1990s में। उन्होंने क्या करा था कि जो भी जीन्स उनके इंटरेस्ट के थे उनको उन्होंने प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया था और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये जीन जो है वो आपके प्लांट टिश्यू के एडिबल पार्ट्स में एक्सप्रेस हो गए, यानी कि वो प्लांट क्या हो गया? आपका ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक, बाद ये जीन्स जो है वो इनकोड कर लेते हैं बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव वैक्सीन एंटीजेंस वायरल, बैक्टीरियल और पैरासिटिक पैथोजन से जो कि आपको डिसीज कॉज कर सकते हैं ह्यूमन और एनिमल से। और फिर इस एडिबल पार्ट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट्स के हम एज अ वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। जो प्लांट्स यूज किए गए एडिबल वैक्सीन के लिए वो थे टोबैको, पोटैटो, बनाना, टोमेटो, राइस, लेट्यूस, सोयाबीन, अल्फा, मस्क मेलन, कैरेट, पीनट्स, व्हीट और कॉर्न। ठीक है, तो अब ये एडिबल वैक्सीन जो है ये तो बन गए। कैसे बनेंगे उसका थॉट भी आपने देख लिया, कंसेप्ट भी देख लिया। अब ये बॉडी के अंदर ये एडिबल वैक्सीन जो है वो एक्ट कैसे करते हैं? तो जैसे ही कोई पर्सन ये ओरली मतलब लेता है इस एडिबल वैक्सीन को तो आपका वो इंटेस्टाइन में जाके ये मेडिसिन क्या होती है, उसकी हार्ड आउटर वॉल जो होती है प्लांट सेल की वो आपको रिमूव हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और एंटीजेंस जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ये एंटीजेंस जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के होते हैं फिर वो इस प्रोसेस में डिलीवर्ड हो जाते हैं। ठीक, एम सेल्स जो इंटेस्टिनल लाइनिंग जो कि पेयर पैचेस कहते हैं वो इन एंटीजेंस को लेता है और फिर उनको कहाँ पास करता है? मैक्रोफेजेस और अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स तक। एम सेल्स जो कि पेयर पैचेस में प्रेजेंट होते हैं वो आपको इम्यूनोग्लोबिन एंटीजेंस के सोर्स होते हैं। वो बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं लिम्फॉइड फॉलिकल में। तो जब ये लोकल लिम्फॉइड एक्टिवेट होते हैं तो वो सेरम आईजीई रिस्पॉन्सेज को और आईजीए लोकल रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी सेल्स क्या करता है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, मतलब बॉडी के अंदर उस एंटीजन के ऑपोजिट एंटीबॉडी क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसकी वजह से बॉडी उस डिसीज के लिए आपको एक एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बना लेती है, मतलब एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है। तो जब पर्सन आपको उस डिसीज से इन्फेक्टेड है तो बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो वो आपको उस डिसीज से सफर नहीं करने देती है। अब है कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं एडिबल वैक्सीन्स। तो एडिबल वैक्सीन्स को आपको 3 मेथड से प्रिपेयर होते हैं। बायोलिस्टिक मेथड जो कि बम्बार्डमेंट टेक्निक है, सेकंड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन जो कि एक बैक्टीरिया है, इलेक्ट्रो
ट्रांसपोरेशन के थ्रू। ठीक, तो सबसे पहले बम्बार्डमेंट टेक्निक देखते हैं। इसमें क्या होता है कि डीएनए सीक्वेंस सेलेक्ट किया जाता है और फिर सेलेक्टेड डीएनए सीक्वेंस को प्रेसिपिटेट किया जाता है मेटल माइक्रो पार्टिकल्स में, मतलब छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में मेटल के। फिर उसके बाद बम्बार्डमेंट की जाती है प्लांट सेल में जीन गन के साथ बहुत ही हाई स्पीड से। तो ये जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं सेल वॉल से और वहां पे अपना जो एक्सोजीनियस डीएनए जो सेल के अंदर होता है उसमें रिलीज होते हैं, जहां पे वो प्लांट जीनोम के साथ इंटीग्रेट करते हैं। जो जीन इनकोडिंग एंटीजेंस होते हैं पैथोजन से, वो इंसर्ट हो जाते हैं बैक्टीरियल वेक्टर में या तो फिर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं माइक्रो पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो देखिए जैसे गन में सबसे पहले डीएनए सीक्वेंस को मेटल माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर इस गन से शूट किया गया तो इसके सेल वॉल से ये प्लांट के अंदर एंट्री कर जाता है। उसके बाद इसके न्यूक्लिक एसिड से इंटरेक्ट करके आपको न्यू जीन क्रिएट कर देता है, जो फर्दर सेल डिवीजन होता है तो आपका ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार हो जाता है, जो कि एडिबल वैक्सीन के फॉर्म में यूज हो सकता है। सेकेंड जो मेथड बताया था एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियन, जिसको कि प्लास्मिड या वेक्टर कैरियर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल जो कि आपका एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियन है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, प्लास्मिड प्रेजेंट होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होती है और एंटीजन जीन प्रेजेंट होता है। ठीक, तो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियन क्या है, एक नेचुरली अकरिंग सॉइल बैक्टीरियम है जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो प्लांट्स में एंटर कर सकता है अगर प्लांट में किसी तरह का कोई उंड हो या फिर स्क्रैच प्रेजेंट हो। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले लीफ लेते हैं, उसको कट करते हैं, फिर उसको बैक्टीरिया से एक्सपोज करते हैं जिसमें कि आपको एंटीजन जीन, देखिए एंटीजन जीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके साथ हम एक्सपोज करते हैं और उसके बाद बैक्टीरिया को अलाउ करते हैं कि वो अपने जीन्स को लीफ सेल्स में डिलीवर कर सके। कट लीफ लिया और ये आपने एक कंटेनर लिया है जिसमें कि आपका बैक्टीरियल सस्पेंशन प्रेजेंट है और इस बैक्टीरियल सस्पेंशन जो है, मतलब जो बैक्टीरिया है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और एक्सपोज लीफ वो होता है एंटीबायोटिक के, वो क्या करता है, वो सेल्स को किल करता है ताकि जिसमें कि आपको न्यू जीन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और वेट करता है अदर जीन्स यानी अल्टर्ड जो जीन्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए, और फिर वो क्लम फॉर्म करता है। मतलब कि ये जब इसके अंदर जीन्स एंटर करते हैं तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है, तो ये क्या करता है, उससे उनको एक साथ एग्रीगेट करता है और जिनमें नहीं प्रेजेंट होता है उनको किल कर देता है। फिर ये जब कैलस डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर आपको उससे प्लांट का डेवलपमेंट होता है जो कि आपका ट्रांसजेनिक प्लांट में कन्वर्ट होता है। बताया कि वो उसको अलाउ करता है कि वो सूट और रूट्स को उसमें से डेवलप हो सके, फिर उसको सॉइल्स में पुट कर देते हैं और 3 मंथ्स में आपको जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं प्लांटलेट में, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं प्लांट में, जिसमें कि एंटीजन लेटेंट वैक्सीन पोटैटोस वो फिर उसमें से निकलते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन जो मेथड है इसमें डीएनए को इंसर्ट किया जाता है सेल्स में, उसके बाद उनको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स में एक्सपोज किया जाता है जो कि प्लाज्मा में पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रोपोरेशन क्या करता है, तो वो सेल वॉल की वीकनिंग कर देता है जिसकी वजह से डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। तो यहाँ देखिए प्लांट सेल है, ये प्रोटोप्लास्ट हो गया। ठीक है, प्लांट सेल से हमने प्रोटोप्लास्ट ले लिया जिसमें कि हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये डीएनए है जो कि हमारे इंटरेस्ट का है, जो कि हमें इसमें इंसर्ट करना है, फिर उसको सिस्टम में मेंटेन करते हैं। तो जब पावर सप्लाई होती है यहाँ पे हाई वोल्टेज होता है तो ये जो डीएनए है वो इसमें एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद ये दोनों जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और फाइनली आपको एक प्लांट सेल मिलता है जिसमें न्यू जीन्स डेवलप होते हैं, और फिर इस प्लांट सेल को हम क्या करते हैं कि ग्रो करते हैं और एक ट्रांसजेनिक प्लांट मिलता है जो कि जिससे हम एडिबल वैक्सीन्स ऑब्टेन कर सकते हैं। है एडिबल वैक्सीन के क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये क्या करता है, पेशेंट कॉम्प्लायंस बढ़ाता है खास करके बच्चों में, क्योंकि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होता है, इंजेक्शन से आपको मैक्सिमम लोग जो हैं वो डरते हैं, तो इसीलिए ये आपको पेशेंट्स कॉम्प्लायंस कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देता है। इसके लिए किसी ट्रेन मेडिकल पर्सनल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपको ओरली इसे लेना होता है, और इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत एफिशिएंट होता है, और जब भी हो सके इसको बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ये प्लांट के थ्रू हमें मिलता है। ये आपको म्यूकोजल और सिस्टमिक एक्टिविटी
को एक्टिवेट कर देता है। इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, जेनेटिक स्टेबिलिटी, वो बहुत अच्छी होती है और ये हीट स्टेबल होता है, मतलब हीट में ये ब्रेक नहीं होता। और इसे स्टोर करना भी ईजी है क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत चीप होता है और आपको मल्टीपल एंटीजन्स डिलीवर कर सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये आपको इम्यूनो टॉलरेंस डेवलप कर देता है पेप्टाइड और प्रोटीन्स के लिए। इस स्टेबिलिटी जो होती है वैक्सीन की फ्रूट्स में, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो डोजेज हैं वैक्सीन की वो भी वेरिएबल हो सकते हैं क्योंकि प्लांट्स में के एडिबल पार्ट्स आपको बड़े छोटे ऐसे हो सकते हैं, तो आप क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी जो होती है डोजेज की फ्रूट से फ्रूट और प्लांट टू प्लांट जो होती है, और जनरेशन टू जनरेशन इसमें एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है क्योंकि प्लांट का ग्रोथ क्या है वो डिपेंडिंग अपॉन वेदर कंडीशन आपका अलग अलग होता है। ये कन्वीनियंट नहीं होती छोटे बच्चों के लिए जो बहुत छोटे होते हैं, और बेस्ट प्लांट को सेलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और कुछ फूड्स तो ऐसे भी होते हैं जिनको हम रॉ फॉर्म में नहीं ईट कर सकते, जैसे पोटैटो हो गया, और अगर कुकिंग कर दी जाए तो उनकी मेडिसिनल पावर जो है वो हो सकती है रिड्यूस हो जाए, एफिकेसी जो है वो रिड्यूस हो सकती है। एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत सारा मेजर सक्सेस अचीव किया गया है इन वैक्सीन्स के लिए, जैसे कि मलेरिया के लिए आपको 3 एंटीजेंस जो है वो करेंटली इन्वेस्टिगेट किया गया है प्लांट बेस्ड मलेरिया वैक्सीन के लिए। मेट्रोजॉइड सरफेस प्रोटीन यानी MSP4 और MSP5 पी फैल्सीफेरम से और MSP45 पी योएली से। ठीक है, तो ये आपको 3 एंटीजेंस प्लांट बेस पे काम किया जा रहा है। सेकंड, मीजल्स में आपको MVH एंटीजेंस जो है वो सेलेक्ट किया गया है एज ए एडिबल वैक्सीन, जो कि आपको टोबैको प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। और डायबिटीज़ में ये देखा गया कि ट्रांसजेनिक पोटैटो और टोबैको प्लांट्स जिसमें कि जीन G8D67 अगर डायबिटिक माइस को फीड किया गया तो उसने इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो है वो डेवलप कर दिया। तो ये था अबाउट आपका एडिबल वैक्सीन के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।